Yes, student, how are you? Good morning, sir. Good morning to all of you. Bhavya Kathuria. Bhavya Kathuria. Yes, sir. It's your first lecture, I think. Yes, sir. Okay, any medical issues, any health issues, please just send your certificate or any documents. That's why I'm maintaining your attendance, बेटा. ठीक है? Okay, sir. ठीक है बेटा. अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मेरा ये सब्जेक्ट अमित सरकार सर का सब्जेक्ट था जिसको मैं ले रहा हूँ. आप मुझे ये बताइए टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स और एमसीक्यू सर ने कितने करा दिए बेटा? सर 2 असाइनमेंट है और 3 एमसीक्यूज हो चुके हैं. 1 मिनट रुको बेटा, बस मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी ये स्टूडेंट संदीप रिपीट करना एक बार. सर 2 असाइनमेंट और 3 एमसीक्यूज. 2 असाइनमेंट्स ओनली यस सर. और 3 एमसीक्यूज. यस सर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू बेटा. अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट चल रही है ना आपकी, तो मैं इसमें है हमारा सेल्स प्रमोशन इज योर नेक्स्ट टॉपिक. सो just wait a minute, I'm taking your attendance, then I will start. ओके, नाउ प्रेजेंट स्टूडेंट हैं संदीप भारद्वाज, अनुपम चौहान, भव्या कथुरिया, ध्रुव, दिव्या गुप्ता, सिमरिक, सुनिधि, सुशांत, विकास, विनीत, दिव्या शर्मा एंड हिमांशु राज. अच्छी स्ट्रेंथ है आज. स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, और फिर आप मुझे प्लीज चेक योर सेल फोन. एक बार अपने सेल फोन को चेक करो जल्दी से. ऑल ऑफ यू. दिव्या गुप्ता, देखो एक बार चेक करो. संदीप. यस सर, आ गया है. ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं सेल्स प्रमोशन. भव्या. Yes, sir.
बेटा एनी आइडिया व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? नॉर्मली ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं। Promoting a brand ओके, प्रमोटिंग ए ब्रांड, बिल्कुल ठीक है। Yeah. व्हाई वी प्रमोट ए ब्रांड रिगार्डिंग? To increase sales वेरी गुड, and brand इंक्रीज सेल्स, है ना? Yes, सेल, sir. इंक्रीज सेल प्रोडक्ट, है ना? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए बच्चा, जो आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का, सेल्स प्रमोशन, आप भी जानते हो एडवर्टीजमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ ऑन पेड बेसिस। मैंने आपको उस दिन भी बताया था एडवर्टीजमेंट इज ओनली ऑन ओनली पेड बेसिस। आप कहोगे सर हाउ हाउ, जस्ट लाइक जस्सी एंड बब्बल रॉय इज द एग्जांपल ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना? उनको हमने पेड किया है, हमने विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग्स, टिकट्स, बैनर्स, है ना? वो सब क्या है, उन पे खर्चा हुआ है। तो जो भी उन पे एक्सपेंस हुआ है, दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, है ना? और पब्लिसिटी क्या है? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिसिटी क्या है? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज पब्लिसिटी? मींस जैसे आप किसी और को इन्फॉर्म करते हैं, इफ यू इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स कि जस्सी गिल एंड बब्बल रॉय कमिंग इन आवर इंस्टीट्यूट, प्लीज कम इन आवर इंस्टीट्यूट, है ना? हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, वो आ रहे हैं। तो दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी से पैसा थोड़ी ना ले रहे हो, आप तो एक वर्बली उससे डिस्कस कर रहे हो, है ना? बट इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना? मार्केटिंग का ही तो पार्ट है। सेल्स प्रमोशन क्या है? इट्स ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्रमोशन। मैंने आपको नोट सेंड कर दिए स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी सेंड इन योर बीबीए ग्रुप। Sales promotion is an important method of promotion which has been developed in recent years of supplement and coordinate personal selling and advertisement efforts। देखिए, जो सेल्स प्रमोशन है वो पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स का एक पार्ट है। पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा, जैसे कई बार हम डोर टू डोर सेलिंग कर देते हैं, है ना? तो एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो वो है आपका ये definition as per AMA, sales promotion includes those marketing activities other than personal selling, advertisement and publicity that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness। देखिए, stimulate consumer purchasing, I repeat again, sales promotion and advertisement is the part of sales promotion। they stimulate sales, है ना? सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है बच्चा किसी चीज को प्रोत्साहित करना। क्लियर एवरीबॉडी? स्टिमुलेट करना है, किसी को अप्रोच करना कि सेल हमारी इंक्रीज हो। व्हाट इज द मेथड ऑफ इंक्रीज द सेल्स? विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, है ना, सेल्स प्रमोशन, ब्रांडिंग, कुछ भी, व्हाटएवर जो आपकी सेल को इंक्रीज कर सके वो मेथड। ठीक है बच्चा? डीलर इफेक्टिवनेस, देखिए आप भी जानते हो दिस इज नॉट पॉसिबल यू कैन सप्लाई योर मटेरियल इन ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप पूरे इंडिया में सप्लाई कर सकें और आप ही खुद उसको डिलीवर कर सकें, बट यू कैन अपॉइंट डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एट योर एंड, है ना? जस्ट लाइक मारुति सुजुकी कंपनी, ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में है तो वो हर जगह अपना प्रोडक्ट सेल कर देगी। वो अपने क्या करती है, दे इन दिस टाइप ऑफ कंपनी अपॉइंट डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? उनके थ्रू ही वो क्या करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स, है ना? उनके थ्रू ही वो सेल परचेज करते हैं, उन्हीं को वो सेल करते हैं। देन दे सप्लाई for the end user, and who is the end user? Student, customer is end user, consumer is end user। so sales promotion are contests हो सकते हैं बहुत सारे। सेल्स प्रमोशन में आप कंटेस्ट्स यूज कर सकते हो, एग्जीबिशंस, है ना? आपने देखा होगा ट्रेड फेयर वगैरह देखे हैं आपने, लाइक इन जैसे दिल्ली में लगता था, आप शायद में भी नोएडा में लगता है ऑटो एक्सपो। तो उसमें आप क्या देखते हैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मॉडल्स, है ना, न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस, दे टोटली एंड टोटली प्रमोट दी सेल्स। किसी ने देखा बेटा
नोएडा वगैरह में या दिल्ली में ऑटो एक्सपो लगता है जैसे एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी में भी। देखा किसी ने? नो सर, सुना है बस। अच्छा, कभी आप जाना प्लीज। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जैसे दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बीबीए के जितने भी स्टूडेंट है एक बार देखना। ऑटो एक्सपो जो होता है उसमें वो मीनिंग वही है उनका, क्या है, प्रमोट दी सेल्स। जब तक एक कस्टमर को पता नहीं चलेगा फीचर्स, है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मॉडल्स, डिजाइन, प्राइस, तो हम खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन में क्या है आपका, कंटेस्ट हो गया, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज हो गई, ठीक है ना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी वी इंक्रीज अवर सेल्स। उनकी हेल्प से ही हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रमोट द प्रोडक्ट, वी प्रमोट अवर प्रोडक्ट। जब तक हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, नोबडी इज नो व्हाट इज योर फीचर्स, लुकिंग, डिजाइन, साइज, शेप, कलर, प्राइस। फंक्शंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन में क्या है, फ्री चेकअप ऑफ मोटरसाइकिल्स, ये भी एक एग्जांपल है। देखिए फ्री चेकअप्स आप देखते हैं ना, कई बार सो मेनी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड्स और एडवर्टीजमेंट, है ना, फ्री चेकअप्स कैंप। देखा होगा अपने आस पड़ोस में, जो लोग शहर में लेते हैं ना वो लोग जानते होंगे। फ्री चेकअप्स, है ना, मेडिकल कैंप, कुछ भी क्यों करते हैं, व्हाई दे डू इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, क्यों करते हैं बेटा अनुपम, क्यों करते हैं वो ऐसी एक्टिविटी हॉस्पिटल्स वाले? व्हाई? यस अनुपम। सुनिधि, एनी आइडिया? सर अपने हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए। यस, ताकि आपको कोई भी बीमारी हो तो आप वहां जाकर ट्रीटमेंट कर, चेकअप कराएं। यस ट्रीटमेंट कराएं। और आप वहां, वो अपने मतलब एक प्रकार का ब्रांडिंग ही हो गया कि आप उनको जाने, है ना। नॉर्मल कोई भी डिजीज है, नॉर्मल है ना, उसके लिए तो वो कई बार छोटी मोटी मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह कर देते हैं प्रेफर, बट इफ एनी मेजर डिजीज, तो फिर आप जब उस हॉस्पिटल के बारे में जान जाते हैं तो आप वहां पे ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं, बिकॉज वो उस लेवल पे उसको प्रमोट कर चुके होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री आई टेस्ट, बॉडी टेस्ट, कोई भी पार्ट बॉडी का, है ना, कुछ भी। ऐसे ही ऑल व्हीकल कंपनीज प्रोवाइड चेक ऑफ मोटरसाइकिल्स, है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कुछ करते हैं, गिफ्ट ऑफ एवरी कस्टमर, लकी ड्रॉ, वन सर्विस फ्री। ये हैं ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ प्रमोशंस। जानना, है ना, एक दूसरे को जानना, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, वन सर्विस फ्री, गिफ्ट ऑफ एवरी कस्टमर्स, लकी ड्रॉ, फ्री चेकअप, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है बेटा वेट ए मिनट, नेक्स्ट है बच्चा functions of sales promotion. I will explain one by one. Low unit cost means sales promotion is always the outcome of large scale productions. आप भी जानते हो
if you produce bulk quantity of material or a single quantity of material, cost is increase in bulk quantity of material in small quantity of material. cost कहां पर ज्यादा होगी आपकी? Yes, स्मॉल Divya. क्वांटिटी में। Yes, small quantity of material, definitely 1 unit of quantity. If you produce bulk quantity of material, it means your cost is low, your cost is decrease. Okay, so if you achieve your goal, if you achieve your target, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, फुलफिल योर डिमांड्स ऑफ एनी कस्टमर्स, है ना, डेफिनेटली यू प्रोड्यूस बल्क क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, है ना, on a large scale production. It is also called on a large scale of production. ठीक है, it means your production cost is low, है ना बच्चा। जब आप कोई भी आइटम बहुत कम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा आएगी, और आप कोई भी प्रोडक्ट जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसका जो एक बल्क क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है उसका आपको एडवांटेज मिलता है ना। आप थोड़ी चीज कोई खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है, नहीं है? एम राइट और रॉन्ग? यस भव्या, बताओ बेटा। Yes, sir. होती है ना, आपने 1 kg एप्पल खरीदा, वो कहेगा जी 70 रुपीज kg, और आप बेटा बोलने लग जाओ बताओ 5 kg का क्या रेट, तो बच्चा डेफिनेटली वो उसको कम करेगा ही करेगा। इट इज ए रूल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का रूल है ये कि इफ यू इंक्रीज एनी क्वांटिटीज, केजीज, लीटर्स, कुछ भी इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी, प्राइस इज डिक्रीज, या और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कॉस्ट इज डिक्रीज। सेकंड पॉइंट है बेटा इफेक्टिव सेल्स। मैं आपको नोट्स इसलिए सेंड कर दिए, इमेज का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा अभी है उसमें शो करने का ना, इसलिए। इफेक्टिव सेल्स प्रमोट, देखिए इफेक्टिव सेल्स प्रमोट का मतलब है एक नॉर्मल सपोर्ट होता है और इफेक्टिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, है ना। इफेक्टिवली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको किसी न किसी टीचर से बहुत आप एक इफेक्ट पड़ेगा कि इफ फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग प्लीज continue your study, concentrate your study, for example who's your best teacher to motivate you, है ना, encourage you, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट करती हैं, है ना। ऐसे ही सेल्स सपोर्ट में जो इफेक्टिवनेस है वो एक पर्सनल और एडवर्टीजमेंट ही है जो सेल्स प्रमोशन को इफेक्टिव करता है। सेल्स प्रमोशन इज ऑटोमेटिकली इफेक्टिव बाय पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, because this activity reduce his time spent in prospecting and reduce the turndowns, means effort of personal and impersonal salesman, means advertisement। effective sales support क्या है कि आपको कहीं ना कहीं से इफेक्ट, उस चीज का इफेक्ट मिले, बेनिफिट मिले। सेल्स प्रमोशन को बेनिफिट मिलता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का एडवांटेज मिलता है, पर्सनल सेलिंग का एडवांटेज मिलता है, तभी उनकी सेल क्या होती है, उसके प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। इफ योर सेल इज इंक्रीज, प्रॉफिट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। आई रिपीट अगेन, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। आप किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कब करते हैं? फर्स्ट टाइम। इफ एनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कोई लॉन्च कर रहा हूं कोई न्यू प्रोडक्ट, इफ आई एम लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट or introduce any new product, you accept or not first time, without sales promotion, without advertisement, without पर्सनल सेलिंग। क्या बिना एडवर्टीजमेंट के आप किसी भी चीज को खरीद लेंगे? हम बहुत चीजों की एडवर्टीजमेंट पहले देखते हैं फिर उसको परचेज करते हैं, है ना, या किसी आस पड़ोस से सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग टीवी, आपने देखा यामाहा का कोई बाइक देखा, है ना, होंडा का कोई व्हीकल देखा, थ्रू स्पोर्ट्समैन, थ्रू एक्टर एक्ट्रेस, है ना, बिकॉज ऑल दीज आर आवर
आइडल, कुछ लोग आइडल मानते हैं, कुछ लोग उनके फैन होते हैं। तो वो क्या है, उस उनकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, ड्यू एड, है ना, देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऋतिक रोशन को ड्यू की एड में। तो कुछ लोग उसके जैसा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, उसको परचेज करना, उसको ड्रिंक करना, है ना। तो उससे क्या है, हम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन डिवाइसेस can be used faster than other promotions method such as advertisement. If you are watching TV, you can see like any type of ad regarding food items, है ना, व्हीकल आइटम्स, है ना, गारमेंट आइटम्स, कुछ भी देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है आप पे। उससे आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपकी नीड हो जाती है, नीड, वांट, डिजायर, है ना। नेक्स्ट है बच्चा बेटर कंट्रोल। देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के ना बहुत सारे एडवांटेज हैं, और कंट्रोल क्या है, जैसे आपका पेरेंट आपके ऊपर कंट्रोल करता है ना, आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और आपका खुद पे कंट्रोल क्या है ना, कि योर बिहेवियर, योर वे ऑफ टॉकिंग, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल होता है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो बेटर कंट्रोल क्या है, मींस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। व्हाट आई एम सेइंग, better control means your production is continuously running without any breakage, without any stoppage. What I'm saying, it's better control. Better control means smooth functioning without any disturbance. That's why you can increase number of products. ठीक है बच्चा, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बेटर कंट्रोल क्या है, मींस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन different departments. If not better coordination and cooperation between different departments, definitely your production is not continuous. It's just like a intermittent. अगर आपका सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, एक्टिविटीज पे कंट्रोल, लाइक्स आइडल टाइम कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, रॉ मटेरियल कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल्स, मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम रिजेक्शन, है ना, सॉरी, जितना मिनिमम रिजेक्शन होगा, जितना मिनिमम वेस्टेज होगा, योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मच बेटर। बेटर कंट्रोल मींस हर जगह आप कंट्रोल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन कुड बी कंपेयर्ड विद द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। सेल्स प्रमोशन help to achieve the following objectives. Which type of objective? Sales promotion के क्या objective हैं? To introduce new product. Student, for example, if you are an entrepreneur, देखो मैं बुक की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप एक न्यू बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, इफ यू लॉन्च एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो आप क्या करेंगे बच्चा, मैंने आपको पीएलसी में बताया था, संदीप शर्मा, क्या करेंगे आप, इफ यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, इफ यू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहले उसको क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, है ना। आप इंट्रोडक्शन देखिए, जस्ट लाइक योर नेम, योर फादर नेम, योर क्वालिफिकेशन इज जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, होता है ना आपका पर्सनल। ऐसे ही एक प्रोडक्ट का भी इंट्रोडक्शन होता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू इंट्रोडक्शन, है ना। जब तक वो मार्केट में नहीं आता तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट, और विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट्स, गिफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि जब तक हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर को गिफ्ट, डिस्काउंट्स, फ्री गिफ्ट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स, है ना,
नहीं देंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं जानेगा। अट्रैक्ट कैसे होता है? ऑल दीज मेथड्स ऑफ अट्रैक्शन, मेथड्स हैं अट्रैक्शन के, टेक्निक्स, पॉलिसीज, है ना। बाई वन गेट सिक्स, लाइक कॉब, सुना किसी ने कॉब? किसी ने नहीं सुना कॉब के बारे में? यस अनुपम? सुना है सर। हाँ सुनाना बेटा। तो आप उसकी कहीं भी वो देखना एड या कहीं भी उसका बैनर या कैटलॉग, बाई वन गेट सिक्स। तो वो क्या है, जैसे कॉब को बहुत लोग नहीं जानते, इट्स ए इटली ब्रांड। हम ज्यादा प्रेफर करते हैं नुमेरो, यूनो, ज़ोडिएक, लेवाइस, ली कूपर, वैन हुसैन, है ना। और भी कुछ भी हो सकता है बेटा, बहुत सारी, रेड टेप, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्लाइंग मशीन। अब जब कॉब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें वो बाई वन गेट सिक्स बहुत बड़ा एक ये एडवर्टीजमेंट है, टू प्रमोट सेल्स, इंक्रीज सेल, बाई वन गेट सिक्स, है ना। हम सोचेंगे अरे बहुत अच्छा ऑफर है, वाई वी नॉट परचेज, क्यों ना हम खरीदें। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, देखिए बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम दे विल अप्रोच इन दिस टाइप ऑफ गारमेंट्स, परचेज इन दिस टाइप ऑफ गारमेंट्स, है ना। चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, प्राइस ऑल्सो। नेक्स्ट है टू एनकरेज डीलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ, इफ वी आर ए एंटरप्रेन्योर, टू एनकरेज डीलर्स, वी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, है ना, फ्री गिफ्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रेड डिस्काउंट भी हम उनको अच्छा दे सकते हैं, है ना, ट्रेड डिस्काउंट ऑल्सो, फ्री गिफ्ट ऑल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि आप इतने लाख का मटेरियल परचेज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट है टू इम्प्रूव द पब्लिक इमेज। देखिए पब्लिक इमेज आप जानते हैं, टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज, जब इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, if your product quality is good, definitely your image is automatically high। जब तक आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी गुडविल, योर वैल्यू, योर रेप्यूटेशन, योर इमेज is not good। It means quality of product is good, your goodwill is automatically good। क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वारंटी, गारंटी, तो सिंपल सी बात है, अपने आपकी जो इमेज है वो पब्लिक की नजरों में कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी। लाइक एप्पल, इमेज ऑफ एप्पल इन पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू वेरी हाई, है ना, बेटर, पॉजिटिव। डेल, आप भी बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल बताओ, पब्लिक की नजरों में इमेज कैसी होती है फर्म की, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, करता नहीं करता? बोलो विनीत, एग्जाम्पल दो कोई भी विनीत। जैसे मैंने बोला डेल, एप्पल, आप और बताओ कोई विनीत। हेलो। और क्या हो सकता है बेटा? एचपी सर। वेरी गुड, फुल फॉर्म बोलो। एचपी की फुल फॉर्म थोड़ी ना है सर, एचपी की एचपी है। फंस गए आप। हावर्ल्ड पैकर्ड, चेक करो, एचपी। विनीत, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। करो बेटा, हावर्ल्ड पैकर्ड चेक करो बच्चा, है उसकी। एचपी का एचपी नहीं है, हावर्ल्ड पैकर्ड, देख लो, मुझे बताओ। यस सर, यही है। मिली बच्चा? हाँ सर। तभी तो टीचर टीचर होता है। ओके बेटा, डजंट मैटर। हर जो शॉर्ट फॉर्म है ना विनीत, उसका बेटा फुल फॉर्म भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट होगा ना तो उसका, जैसे हम कोई भी ब्रांडेड चीजें देखते हैं, जैसे आपने एमएस लिखा देखा, मारुति सुजुकी, बहुत सारी चीजें हैं बच्चा, है ना।
कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपकी गुडविल को इंक्रीज करेगा। जिसका इफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट गुड तो आपकी जो इमेज है वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है मार्केट में, गारमेंट्स का है ना, किसी सर्विसेज का। जैसे मैं बात करूं, जनरल कंपनी है एक जापान की, एसी वगैरह मैन्युफैक्चर करती है नहीं करती? तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। और हम एसी का कंपैरिजन करें ना, कैरियर, लॉयड, हिटैची, है ना, वोल्टास, जनरल इज मच बेटर। तो उसकी इमेज अच्छी है बच्चा पब्लिक की नजरों में। Okay, who can tell me what is the difference between advertisement and sales promotion? एडवर्टीजमेंट भी मैं आपको पढ़ा चुका। दिव्या गुप्ता, आप बताओ। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। यस प्लीज स्पीक। दिव्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन? दोनों में डिफरेंस क्या है? दिव्या, आपकी वॉइस नहीं आ रही, और वॉइस इज नॉट ऑडिबल। म्यूट योरसेल्फ। ध्रुव, ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ। ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Divya, mute yourself. Your voice is not audible. Please mute yourself. Vikas, any idea बेटा? विकास? ओके चलो, और कोई भी स्टूडेंट? एक्सप्लेन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। एनीबडी? ओके, एडवर्टीजमेंट क्या होती है? एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल एंड डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस। क्या होती है? फेस टू फेस नहीं होती। सेल्स प्रमोशन में और may not involve face to face contact with the buyer. नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? मास अपील होती है ऑन ए लार्ज लेवल, मास होता है ऑन ए लार्ज लेवल एडवर्टीजमेंट में। बट सेल्स प्रमोशन क्या होता है? बोथ पर्सनल और सॉरी, स्मॉल लेवल पे भी और लार्ज लेवल पे भी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट का? बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। देखिए, एडवर्टीजमेंट का जो मेन अप्रोच है, जो मेन डिफरेंस है, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको बिल्ड करना, एस्टेब्लिश करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। और सेल्स प्रमोशन का सिर्फ और सिर्फ मेन एम होता है इंक्रीजिंग करंट सेल। करंट की जो सेल है उसको क्या करना? इंक्रीज करना। नेक्स्ट है मेन मीडिया। एडवर्टीजमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट इज द मेन मीडिया? मीडिया मींस
press, radio, TV, direct mail. But in sales promotion में क्या होता है बच्चा? Free samples, offer, etc etc. ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है सेल्स प्रमोशन का। और दूसरा, मैं आपको कल क्या है, आपका एक MCQ टेस्ट कंडक्ट करूंगा। MCQ टेस्ट 4, प्लीज बी रेडी ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें कोई डाउट हो, एडवर्टीजमेंट में, सेल्स बहुत ही सिंपल, एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है मार्केटिंग। तो इस वीक में आपका कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। और मैं आपके असाइनमेंट्स एंड MCQ आई विल कंडक्ट ऑन टुमारो, है ना। मैं टुमारो कंडक्ट करूंगा MCQ 4, सो प्लीज बी रेडी ऑल ऑफ यू। बेटा कोई डाउट है? भव्या, अनुपम, भव्या, बच्चा आपका काफी सिलेबस निकल गया है, बट कोई बात नहीं बेटा, एक बार अपना सिलेबस देख लेना भव्या। और बच्चा बीच बीच में जब भी आपको कभी लगे तो प्लीज पूछ लेना आप, ठीक है। Yes, sir. हाँ बेटा, और नोट्स मैंने आपको ये जो आपके अभी स्क्रीनशॉट्स थे उसको मैं ऑलरेडी आई हैव सेंड यू। और रही बात बच्चा नोट्स की, तो मैं आपको टुमारो तो नहीं, मैं आपको फ्राइडे सैटरडे में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा, मार्केटिंग Okay, मैनेजमेंट sir. का। प्लीज, बहुत Okay, इजी sir. सब्जेक्ट है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे बच्चा, किसी को भी, है ना, ड्यू टू सम रीजंस, इफ यू नॉट अटेंड क्लास ऑन रेगुलर बेसिस, लाइक योर पर्सनल इशू, हेल्थ इशू, कुछ भी बेटा, कोई बात नहीं। बट मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एज ए टीचर, सीरियसली अपना लॉस मत करिए बच्चा। स्टडी का कोई भी काम करना है ना, करिए, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मत करो, बिल्कुल करो बच्चा, बट मैं ये कहूंगा कि अपना स्टडी का लॉस मत करो, है ना बच्चा। क्योंकि जॉब तो हमें ना पूरे टाइम करनी पड़ती है, या कोई भी काम, और स्टडी आप हमेशा नहीं करोगे, इस चीज को हमेशा माइंड में रखना, है ना। Yes, sir. हाँ बेटा, स्टडी आप कितने साल कर लोगे? UG डिग्री के बाद PG डिग्री, है ना, बैचलर के बाद देन मास्टर। कितने इयर्स हैं आपके पास? मैक्सिमम 3 इयर्स बच्चा, उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे, लास्ट 4 इयर्स। तो उसके बाद बच्चा क्या है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। स्टडी कैसी है जिसको आप कंसंट्रेट करो तो अच्छा रहेगा। चलो बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.